किसी समय की बात है जब देवता और दानव एक साथ स्वर्ग की सीमा पर मिलने के लिए आते थे। वहां एक छोटा सा गांव बसा था, गांव अनंतपुर। इस गांव में हर कोई जानता था कि गांव के बाहर वाले तालाब में एक रहस्यमयी लड़की मोहिनी आधी रात को दिखाई देती थी, लेकिन उसे देखने वाले कभी लौटकर नहीं आते थे। मोहिनी सिर्फ एक कथा है, यही कहकर गांव वाले अपनी बात को टाल देते। पर असली रहस्य यह था कि मोहिनी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा थी जो प्रेम में धोखा खाने के कारण इस तालाब में फंसी हुई थी। एक दिन गांव में एक नौजवान योद्धा अर्जुन आया। अर्जुन ने गांव वालों से मोहिनी की कहानी सुनी और हंसते हुए कहा, प्रेम में ऐसा क्या होता है कि आत्मा भटक जाए? मैं तो जाकर उससे मिलूंगा। अगर वह सच में है तो उसे उसके श्राप से मुक्त कर दूंगा। रात के समय अर्जुन ने तलवार और मशाल लेकर तालाब की ओर रुख किया। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, मोहिनी प्रकट हुई। उसकी आंखें चांदनी जैसी चमक रही थीं और उसकी मुस्कान में कोई अजीब सी कशिश थी। मोहिनी ने अर्जुन से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, तुम्हें देखने। अगर तुम एक आत्मा हो तो मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, और अगर तुम इंसान हो तो जानूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। मोहिनी ने हंसते हुए कहा, जो भी मेरे पास आया उसने अपने प्रेम को खो दिया। क्या तुम भी अपना प्रेम खोने को तैयार हो? तो चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। और उसने अर्जुन को एक अद्भुत कथा सुनाई। मोहिनी पहले स्वर्ग के राजा इंद्र की पसंदीदा अप्सरा थी। उसे धरती के राजा रघुनाथ से प्रेम हो गया था। दोनों ने चोरी छिपे विवाह कर लिया, लेकिन जब यह बात इंद्र को पता चली तो उन्होंने मोहिनी को श्राप दिया कि वह अपने प्रेमी की मौत को देखने के लिए श्रापित होगी। रघुनाथ ने श्राप से बचने के लिए मोहिनी को धोखा दिया और उसे इस तालाब में छोड़कर भाग गया। मोहिनी ने आंसुओं में डूबकर अपनी जान दी, लेकिन उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने कहा, यह प्रेम नहीं, विश्वासघात है। इस श्राप को मैं खत्म करूंगा। उसने मोहिनी से पूछा, तुम्हारा प्रेमी अब कहाँ है? मोहिनी ने बताया कि वह अब एक नया जन्म लेकर पास के ही गांव में राजा मुरलीधर बन चुका है। अर्जुन ने फैसला किया कि वह राजा मुरलीधर को इस श्राप का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। अगले दिन अर्जुन ने राजा मुरलीधर को चुनौती दी। उसने राजा से कहा, एक प्रेमिका को धोखा देने वाला कभी सच्चा राजा नहीं हो सकता। तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। राजा मुरलीधर ने जैसे ही मोहिनी की कहानी सुनी, वह रो पड़ा। उसने स्वीकार किया कि वह पिछले जन्म में मोहिनी का प्रेमी था। उसने तालाब के पास आकर मोहिनी से माफी मांगी और अपने जीवन को मोहिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए अर्पित कर दिया। अर्जुन की साहसिकता ने मोहिनी को मुक्त किया। मोहिनी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग लौट गई। अंत में अर्जुन ने कहा, प्रेम, त्याग और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है, और जो इसे तोड़ता है वह श्राप का भागीदार बनता है। गांव में यह कहानी आज भी सुनाई जाती है, लेकिन अर्जुन का साहस और मोहिनी की मुक्ति लोगों के लिए सच्चे प्रेम और न्याय का प्रतीक बन गई।